जब दोनों की ताकत यहां पर मिलेगी तो पूरी दुनिया के लिए अमेरिका समेत आखिर कितना खतरा यहां बनता हुआ नजर आएगा। जहां एक तरफ अगर हम बात करें पुतिन की, जहां रूस की बात करते हैं तो 15 लाख जो सैनिक जवान हैं वो पुतिन के पास हैं, वहीं किम जोंग के पास जवानों की संख्या 13 लाख जवानों की है, जो सैन्य ताकत है यहां पर। वहीं टैंक ताकत देखिए, जहां पुतिन के पास 7,000 जो टैंक हैं, रूस के पास जो उसकी ताकत है, भाई किम जोंग के पास 4,300 टैंक्स की ताकत है उसकी आर्मी के पास। वहीं पुतिन के पास जहां 5,000 तोप हैं जो उसकी ताकत में इजाफा करती है, तो वहीं किम के पास 8,800 के करीब जो तोप है वो बताए जाते हैं। हेलीकॉप्टर्स जो एयरफोर्स की ताकत है पुतिन की 3,645, वहीं किम के पास ये ताकत 810 हेलीकॉप्टर्स की है। पुतिन के पास पनडुब्बियों की संख्या 64 बताई जाती है। रूस के पास जहां 64 पनडुब्बियां हैं, तो वहीं उत्तर कोरिया के पास, किम जोंग के पास 70 पनडुब्बियां होने का दावा यहां पर किया जाता है। और जहां एक तरफ पुतिन परमाणु हथियार 4,380 रूस ऑन करता है, वहीं किम के पास परमाणु हथियारों की संख्या 60 के करीब बताई जाती है, जिसके जरिए वो पूरी दुनिया को दहला सकता है। पूरी दुनिया इसी डर से कहीं ना कहीं घबराती हुई नजर आ रही है। यानी दोनों की ताकत अगर मिलती है तो पूरी दुनिया के लिए कहीं ना कहीं एक मुश्किल यहां पर खड़ी होती हुई नजर आएगी। और वहीं मिडिल ईस्ट में आप देखिए, जहां लगातार हमले इजराइल की तरफ से जारी, बड़ी अपडेट इस वक्त आ रही है लेबनान से। आईडीएफ ने बड़ा हमला दरअसल किया है, ग्राउंड ऑपरेशन लगातार यहां पर जारी है। हिजबुल्लाह के ठिकानों को आईडीएफ टारगेट यहां कर रही है। हमले में हिजबुल्लाह के जो बुनियादी ढांचे हैं उन्हें यहां पर ध्वस्त किया गया है। आखिर कैसे ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है, जरा तस्वीरें दिखाइए। ग्राउंड ऑपरेशन की तस्वीरें, हिजबुल्लाह के जो बुनियादी ढांचे उन पर लगातार बड़ी चोट एक के बाद एक यहां पर जारी है। बैरूत में एयर स्ट्राइक हुई है। ग्राउंड ऑपरेशन हो या फिर एयर स्ट्राइक लगातार जारी है। हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर्स को एक के बाद एक टारगेट यहां पर किया जा रहा है। और तस्वीर जो आप देख रहे हैं, कमांड सेंटर को आखिर कैसे हिजबुल्लाह के उड़ाया गया है। एयर स्ट्राइक यहां पर की गई है इजरायली एयरफोर्स की तरफ से, तो वहीं आईडीएफ लगातार ग्राउंड ऑपरेशन चला रही है। ग्राउंड ऑपरेशन दक्षिणी लेबनान में एक के बाद एक जारी है। आपको बताएं कि आईडीएफ ने ग्राउंड ऑपरेशन में हिजबुल्लाह की सुरंग को नष्ट कर दिया है। हिजबुल्लाह ने जहां अपने हथियार सुरंग के अंदर छिपाए, वहां पर ग्राउंड ऑपरेशन आखिर किस तरीके से चलाया गया है, क्योंकि ग्राउंड में जो सुरंगें बरामद हो रही हैं वहां पर बड़े बड़े हथियार हिजबुल्लाह की तरफ से छिपाए गए हैं। जरा फुल फ्रेम में आपको ये तस्वीरें दिखाता हूं, जहां पर ये तस्वीरें, जहां लगातार आईडीएफ कैसे इन सुरंगों में जा रही है और उन हथियारों को लगातार, हथियारों के जखीरों को पकड़ रही है। लगातार ग्राउंड पर आप देखिए ये आईडीएफ के जवान और ये हथियार आप देखिए जो बरामद किए गए हैं ग्राउंड ऑपरेशन में। हिजबुल्लाह ने जो रॉकेट लॉन्चर्स और हथियार के भंडार यहां पर लगातार बनाए गए हैं, उन पर जो बड़ा एक्शन है वो जारी है। यानी ग्राउंड ऑपरेशन और साथ ही जो एयर स्ट्राइक है वो भी लगातार जारी है। और बड़ी अपडेट आपको बताऊं, जहां पर एक और बड़ा हमला किया गया है आईडीएफ की तरफ से, लेबनान के नाबितिये पर बड़ा अटैक किया गया है। एक इमारत पर भीषण बमबारी यहां पर की गई है। बमबारी में इमारत को नुकसान पहुंचा है। इमारत को निशाना नाबितिये में बनाया गया है। नाबितिये में बड़ा अटैक यहां पर किया गया है। आपको दिखा रहा हूं तस्वीरें आखिर किस तरीके से लगातार जारी है। पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है नाबितिये की ये तस्वीरें, जहां पर बिल्डिंग पर ये बड़ा अटैक, पूरी बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया गया है। شباب هون هالبناية هون كان فيها قاعد فيها عام بالزمانات كلها من هون ورا بصل دغري। नाबितिये में यह बड़ा अटैक यहां पर किया गया है और वहीं दूसरी तरफ हमले लगातार इजरायली फोर्सेस की तरफ से जारी। एक और बड़ा अटैक यहां पर लेबनान के तजूर और अलाबाक शहर पर हुआ है। लेबनान में बड़ी एयर स्ट्राइक, बड़े ग्राउंड ऑपरेशन लगातार जारी हैं।
हिजबुल्लाह के आतंकी ढांचे पर आखिर किस तरीके से बड़े हमले यहां पर लगातार किए जा रहे हैं। जरा तस्वीरें दिखाइए, तस्वीरें देखिए, आप देखिए बड़ा हमला, पूरी तरह से जो बम है वो एक के बाद एक बरस रहे हैं। जो तमाम ठिकाने हैं उन्हें निस्तेनाबूद यहां पर किया जा रहा है। हिजबुल्लाह के तमाम ठिकानों पर दक्षिण लेबनान में बड़ी एयर स्ट्राइक जारी है। बड़ी एयर स्ट्राइक है हजूर और अलाहाबाद पर, जहां एक तरफ बैरूत में और दूसरी तरफ हिजबुल्लाह के अलग अलग ठिकानों पर जो हमले हैं वो यहां पर किए जा रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ लगातार ग्राउंड ऑपरेशन भी जारी है। मैं आगे बढ़ रहा हूं और दूसरी तरफ ईरान ट्रंप को नसीहत दे रहा है। जहां मिडिल ईस्ट में तनाव है और इससे पहले कहा जा रहा था कि ट्रंप के आने के बाद ईरान में हड़कंप मचेगा और वहीं बड़ा खुलासा होता है और यह खुलासा होता है कि ईरान आखिर कैसे ट्रंप को अपने रास्ते से हटाना चाहता था। और इसके बाद अब ईरान में हड़कंप मचा और ट्रंप को नसीहत दी जा रही है कि जब पहले आए थे, अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, जो दबाव की रणनीति अपनाई थी वो इस बार अपनाने की गलती मत करना। ईरान पर यह दबाव बनाने की कोशिश मत करना, क्योंकि कहा यही जा रहा है कि अब ईरान में घबराहट है। ईरान को लग रहा है कि ट्रंप आ रहे हैं और ईरान के खिलाफ ट्रंप कुछ भी करेंगे। ईरान आखिर कैसे घबराया हुआ है, जरा देखिए। ईरान की चेतावनी, ट्रंप कर रहे मनमानी। ट्रंप को नसीहत, आगे होगी मुसीबत। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता में आने से पहले अपने चुनावी भाषणों में जहां युद्ध को रोकने की बात कही थी, तो वहीं जीत के बाद एक बार फिर से युद्ध पर बात की। Want a strong and powerful military, and ideally we don't have to use it. You know, we had no wars, 4 years we had no wars, except we defeated ISIS. We defeated ISIS in record time, but we had no wars. They said, he will start a war. I'm not going to start a war. I'm going to stop wars. ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि वो युद्ध के पक्ष में नहीं है, लेकिन इसी के साथ वो ये भी बोल रहे हैं कि दुश्मन देशों के खिलाफ उनकी रणनीति क्या है, जिसको लेकर ईरान बौखलाया हुआ है। वो ट्रंप को नसीहत दे रहा है और उन पर मनमानी का आरोप लगा रहा है। ईरान ने ट्रंप को चेतावनी भरे लहजे में कहा कि वो तेहरान के खिलाफ अपनी दबाव की नीति पर फिर से सोचे। रणनीतिक मामलों के लिए ईरानी उपराष्ट्रपति मोहम्मद जवाद जरीफ ने कहा, ट्रंप को अपनी राजनीति पर सोच विचार करने की जरूरत है, जो उन्होंने पिछले कार्यकाल में अपनाई थी। ट्रंप को अतीत की गलतियों को दोहराने से बचना चाहिए और ये दिखाना चाहिए कि अब वो ईरान के साथ संबंध सुधारने का इरादा रखते हैं। जरीफ ने यह भी कहा कि ट्रंप को देखना चाहिए कि इस नीति के क्या फायदे और नुकसान हैं और क्या वो इस हानिकारक नीति को जारी रखना चाहते हैं या बदलना चाहते हैं। ईरान का ये बयान डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की साजिश में शामिल होने का आरोप लगाने के बाद आया है। अब ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि अमेरिका को खुली धमकी देने वाला ईरान क्या डर गया है, क्योंकि ये वही ट्रंप है जिन्होंने अपने पहले कार्यकाल के दौरान ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी की हत्या का आदेश दिया था, जिसके बाद जनवरी 2020 में इराकी राजधानी बगदाद में रहने के दौरान ड्रोन हमले में सुलेमानी की मौत हो गई थी। इधर ट्रंप ने पद संभालने से पहले ईरान को लेकर अपना नजरिया साफ कर दिया है। एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा, अमेरिका ईरान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहा है, शर्तें बहुत आसान हैं। ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकते। मैं चाहता हूं कि वो एक बहुत सफल देश बने। 2 मोर्चों पर चल रही जंग को लेकर ट्रंप ने पहले ही अपना नजरिया साफ कर दिया है। 20 जनवरी को जब ट्रंप राष्ट्रपति पद की शपथ लेकर अमेरिका की फिर से कमान संभालेंगे, तो देखना होगा वो अपनी नीति में और क्या क्या बदलाव करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अब इंतजार है कि आखिर ट्रंप जब जिम्मेदारी अपनी संभालेंगे
तो आखिर क्या बदलाव ट्रंप यहां पर लेके आते हैं और जो शांति की बात कही थी वो यूरोप या फिर मिडिल ईस्ट में आती है या फिर नहीं। संग्राम में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, धन्यवाद।